मन से भी हमें किसी का मंगल नहीं सोचना। नहीं, मन से अगर हम किसी का मंगल सोचते तो उसका मंगल होगा कि नहीं होगा पता नहीं, आप कितने बड़े तपस्वी हैं, पर आपका मंगल जरूर हो गया, उसी क्षण हो गया जिस क्षण आपने दूसरे का मंगल सोचा। ये हमने संत महापुरुषों से सुना है। मन के द्वारा जब किसी का मंगल सोचा जाता है कि इसका ऐसे दुख पहुंचे, ऐसे इसका नाश होगा कि नहीं उसका वो तो भगवान जाने, लेकिन तुम्हारा अभी हो गया, तुम्हारा पतन हो गया, तुम्हारा मन मलिन हो गया, कितना साधन करने पर वो पवित्र होगा। तीसरा, जब हम गुरुदेव के सानिध्य में रहते हैं तो सुख और दुख दोनों को समान भाव से सहने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। जो गुरुदेव का कृपा पात्र होता है वो सुख दुख में समान भाव रखता है। प्रायः ऐसा नहीं है। सुख में तो हमारी अनुकूलता रहती है तो गुरु बुद्धि बनी रहती है या कृपा है हम पर ऐसा, लेकिन जब दुख आता है तब गुरुदेव की कृपा है, प्रभु की कृपा है और हम आनंद पूर्वक उस दुख को सहें। ऐसी क्षमता केवल गुरु को आत्मसमर्पण करने वाले पर ही अवतरित होती है। ये क्षमता उतरती है, ये सामर्थ्य है अंदर, दुख सुख को सहने की सामर्थ्य। किसी भी स्थिति में मतलब ऐसा स्वभाव हो जाता, किसी भी स्थिति में कदम पीछे हटाना ये उस सूरवीर योद्धा के स्वभाव में नहीं होता, जो अध्यात्म का गुरु समर्पित पथिक होता। किसी भी स्थिति में ये हर समय नवीन उत्साह, हर दुख को सहकर अपने लक्ष्य पर रहना, अपनी दिनचर्या पे रहना, ये सुख दुख को समान भाव से सह। सुख में तो सब जय जय बोल रहे हैं, जब दुख में जय बोले और सुख दुख समान स्थिति, जैसी दिनचर्या तुम्हारी सुखद वैसी दुख परिस्थिति में भी वैसी ही दिनचर्या, जैसा तुम्हारा भाव अनुकूल सुख में गुरुदेव के प्रति, वैसी दुख परिस्थिति में प्रतिकूलता में भी वैसा ही भाव ये गुरु कृपा से प्राप्त होता है। चौथा, जो गुरु शरणागत होता है उसको सर्वत्र भगवत दर्शन का भाव जागृत होता है। मेरे आराध्य देव, जैसे आचार्य चरण कह रहे हैं, सर्वांग वस्तु तया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, मेरे आराध्य देव सबके हृदय में है। पांचवा, अब इस संसार में मुझे कुछ प्राप्त करना नहीं, मुझे केवल भगवान की प्राप्ति करनी, ये गुरु कृपा से आता है। गुरु कृपा पात्र के हृदय में भगवत प्राप्ति का लक्ष्य दृढ़ हो जाता है। भगवान कैवल्य वस्तु है, परम तत्व है, अब तो भगवत प्राप्ति करनी है। जो गुरु शरणागत है उसमें पांचवा लक्षण जागृत होता है, अब तो भगवत प्राप्ति करनी है, पक्का इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ऐसी ज्ञान की वृत्ति जागृत होती है कि वो कैवल्य परम पद का अधिकारी हो जाता है, गुरु कृपा पात्र। छठवां, सदैव अकेला रहने का स्वभाव होने लगता है उसका, गुरु कृपा पात्र का। कोई पास नहीं हो, अगर पास भी है तो कोई मित्रता नहीं, कोई शत्रुता नहीं, ना किसी भी तरह का लगाव है, ना किसी भी तरह का द्वेष भाव है, शून्य। एक भी मित्र नहीं होना चाहिए संसार में, शत्रु की तो बात क्या है, एक भी मित्र नहीं होना चाहिए, सब में भगवत भाव। भगवत भाव से सब में अपना परिचय नहीं होना चाहिए, अपना कोई दोस्त नहीं होना चाहिए, दुश्मन की तो बात ही क्या है, अजात शत्रु, दुश्मन का तो सवाल ही नहीं उठता, पर दोस्त भी नहीं होना चाहिए। अकेला चलना सीखे, अपनी कुटिया में या जहां भी रह रहे हो, जैसे पीछे भी 5-5, 7-7 संत भगवान के बीच में आसन लगाने को मिलता, कोई कमरा थोड़ी अकेले मिला कभी। तो कभी हम पास वाले संत को जानते नहीं कि कहाँ के हैं क्या है, और कभी कोई पूछने की चेष्टा की तो उनसे कहें कि आप अध्यात्म के विषय में पूछ सकते हैं, आप व्यवहार के विषय में नहीं पूछ सकते। तो तुम्हारा बात करने का स्वभाव नहीं है क्या? नहीं।
हमें पूछा गया था एक आश्रम में कि आप बोल लेते हैं कुछ, मतलब बोलना आता है आपको कि नहीं? ऐसे रहे तो उस वहां लगता था कि इनकी बात मतलब जबान है कि नहीं है। उन्होंने पूछा आप बोलना जानते हैं कि नहीं जानते? कई महीने के बाद कहा जी बोल लेते हैं, पर क्या बोले? किसी से कोई मित्रता नहीं। वृंदावन में इतने रहे, किसी से मित्रता नहीं, किसी से शत्रुता नहीं। जैसे वो जंगल में एकांत रहता है, ऐसे समाज में एकांत रहता है। गुरु कृपा पात्र, ये स्वभाव में लाइए असंगता। एकस चरण रहस्चित्त मनन से एक दृष्टि हो जाती है।